हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 27 मई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इन दोनों के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि 27 मई को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है और आप उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज यानी 26 मई को मार्केट ऊपर ओपन हुआ था लेकिन क्लोजिंग काफी नीचे आके दिया है। तो क्या यहाँ से हमें संकेत मिल रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 27 मई को भी निगेटिव डायरेक्शन की तरफ ही रहेगा या फिर 27 मई को निफ्टी और बैंक निफ्टी अपसाइड मूव शो करने वाला है? तो वो सब हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के जरिए आगे हम इस वीडियो में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं और आज यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 10 पॉइंट्स निगेटिव क्लोजिंग दिया है और अल्टीमेटली 9030 के करीब इसका क्लोजिंग हुआ है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 28 मई का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे 9000 इन द मनी प्राइस है और 9050 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। यहाँ पे सबसे पहले हम पुट की तरफ देखते हैं। पुट में अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो मोस्टली पॉजिटिव, कुछ लेवल पे निगेटिव नजर आएगा। बाकी प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज आपको कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा। तो इसका एक ही मतलब है कि आज निफ्टी के पुट में मोस्टली पुट राइटर्स एंट्री की है। तो यहां से हमें निफ्टी के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी भी आपको 9000 के लेवल पे ही दिखेगा। 33,70,000 करीब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है और 1 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ है और मोस्टली इसमें अभी भी पुट राइटर्स है। तो मोस्टली पुट राइटर्स को अभी भी लग रहा है कि निफ्टी 9000 के ऊपर ही रहने वाला है। तो 9000 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। वहीं उसके बाद मेजर सपोर्ट लेवल होगा आपका 8800 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे भी 20 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा। प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा। तो इसका एक ही मतलब है कि आज कॉल्स की तरफ जबरदस्त कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की हैं और यहाँ से हमें निफ्टी में निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 27 मई को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको 9200 के लेवल पे नजर आएगा। यहाँ पे 30,55,000 करीब ओपन इंटरेस्ट है और 14 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ और मोस्टली इसमें आपके कॉल राइटर्स है। मोस्टली कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 9200 के नीचे ही रहने वाला है। तो 9200 का लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है और उसके बाद 9300 का लेवल भी एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन साइड में 8800 और 9000 दो सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है और अप साइड में 9200 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पे ड्रैग करके नीचे आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपका 2 करोड़ 80 लाख के करीब टोटल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं पुट की तरफ अगर हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपका 2 करोड़ 50 लाख के करीब टोटल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी में कॉल्स की तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है इन कंपेरिजन टू पुट और कॉल्स की तरफ मैक्सिमम कॉल राइटर्स है और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 27 मई को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो कॉल्स में वॉल्यूम ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पुट। तो यहाँ से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है 27 मई को निफ्टी में कॉल राइटर्स का दबदबा रहने वाला और अकॉर्डिंग टू कॉल राइटर्स निफ्टी का मूवमेंट 27 मई को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा 27 मई को ट्रेडिंग करते समय। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिसेंटली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था इस लेवल से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे इसका बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद फिर से ये अपसाइड मूव की तरफ गया है। और ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो कि सपोर्ट के रूप में वर्क कर रहा और इन सारे कैंडल के बॉटम को ज्वाइन करके बनाया। तो ये आपका एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर नेक्स्ट डे निफ्टी इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर इसमें मेजर निगेटिव मूव देखने को मिल सकता है
और ये आपका सबसे फर्स्ट 9000 के लेवल को टच कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये आपका 8800 के लेवल को भी टच कर सकता है। और ये जो लेवल बन रहा है आपका वो भी 9000 के नजदीक ही बन रहा है। तो 9000 के लेवल को आपको क्लोजली वॉच करना होगा 27 मई को। और कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो भी हमें थोड़ा बहुत निगेटिव ही इंडिकेट कर रहा है। तो कैंडल से हमें निगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वहीं ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी लास्ट 1 2 3 4 5 डेज से ये जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ही ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा उसके बाद इसमें मेजर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा और उसके बाद आपका 9000 और इवन 8800 के लेवल को भी टच कर सकता है। वहीं अब हम निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे 9200 अपसाइड में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा और डाउन साइड में 9000 एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा। और इससे पहले भी निफ्टी 9050 के करीब ही क्लोजिंग दिया है और आज गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल शो किया है और अल्टीमेटली 9050 के करीब ही क्लोजिंग दिया है। तो फिर से आपको 27 मई को 9050 के लेवल को ही क्लोजली वॉच करना होगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और एटलीस्ट 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये डेफिनेटली सबसे पहले 9100 के लेवल को टच करेगा। अगर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ये 9200 के लेवल को भी टच कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आप 9150 के कॉल ऑप्शंस में 28 मई के एक्सपायरी वाले में 30 to 40 के करीब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यूज करना होगा 20 का और टारगेट प्राइस होगा 60 to 70 का। लेकिन अगर निफ्टी 9050 के नीचे ओपन होता है और इसके नीचे एटलीस्ट 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो फिर ये डेफिनेटली सबसे पहले 9000 के लेवल को टच करेगा। और अगर 9000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये 8900 और इवन 8800 के लेवल को भी टच कर सकता है। इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको निफ्टी के 8950 के पुट ऑप्शंस में 28 मई के एक्सपायरी वाले में 30 to 40 के करीब बाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम 20 का स्टॉप लॉस यूज करना है और टारगेट भी आपका सेम ही होगा 60 to 70 के करीब। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो आज निफ्टी भले ही थोड़ा बहुत निगेटिव में क्लोजिंग दिया हो, लेकिन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया है। तो बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिला है और ये चीज बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका 17,400 इन द मनी प्राइस है और 17,500 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। यहाँ पे अगर हम पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा। मतलब आज पुट की तरफ पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये चीज बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 27 मई को अपसाइड की तरफ रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 17,000 के लेवल पे अभी भी आपका मेजर सपोर्ट लेवल है। 5,50,000 करीब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है और 1,12,000 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ है और मोस्टली इसमें आपके पुट राइटर्स है। मोस्टली पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 17,000 के लेवल से ऊपर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका 17,000 का लेवल एक जबरदस्त सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है और ये सपोर्ट लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। वहीं 17,000 के नीचे 16,500 आपका एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें, यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज निगेटिव ही है। मतलब कॉल्स की तरफ भी कॉल राइटर्स ही मार्केट में एंट्री किए हैं और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 27 मई को डाउन साइड की तरफ रहने वाला है। तो कॉल से हमें बैंक निफ्टी के लिए निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 18,000 के लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा। यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और 2,60,000 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और मोस्टली इसमें आपके कॉल राइटर्स है। तो मोस्टली कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 18,000 के लेवल से नीचे ही रहने वाला है। तो 18,000 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है और ये रेजिस्टेंस लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी राइटर्स हैं और पुट में भी राइटर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट का क्वांटिटी देखें तो कॉल्स की तरफ मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपका 10 लाख के करीब है, वहीं पुट की तरफ मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपका 5,50,000 करीब है। तो पुट की कंपैरिजन में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे चांसेस नजर आ रहा है कि 27 मई को जैसा कॉल राइटर्स सोच रहे हैं मार्केट वैसा ही मूव करे, यानी मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है, यानी कॉल राइटर्स का दबदबा रह सकता है 27 मई को। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे आते हैं और कॉल्स की तरफ टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट देखें
तो यहाँ पे 67,27,640 टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं पुट की तरफ आपको 38,50,000 के करीब ही टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो ओवरऑल में भी कॉल्स की तरफ नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पुट। और वहीं अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कॉल्स में ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पुट। तो यहां से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि 27 मई को कॉल राइटर्स का दबदबा रहेगा, यानी मार्केट निगेटिव डायरेक्शन ही शो करने वाला है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले हमने ये दोनों ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ब्लू कलर का, और पिछले 2 दिन से निफ्टी इसी के नजदीक क्लोजिंग दे रहा था। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन से बाहर ओपन होता है और इसके बाहर क्लोजिंग भी दे देता है तो ये इसके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाएगा। और आज देखिए, आज कंप्लीटली ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बाहर ओपन हुआ है और बाहर क्लोजिंग ही दिया है, तो ये कंप्लीटली इसके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसीलिए आज निफ्टी निगेटिव में क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है। और ये बहुत दिनों के बाद हुआ है। लास्ट 6 to 7 डेज से बैंक निफ्टी पे प्रेशर डाल रहा था, लेकिन आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया अपसाइड जाने में। तो अब हमें यहाँ पे कल देखना होगा कि कल बैंक निफ्टी इसके बाहर ओपन होता है कि नहीं होता। अगर इसके बाहर ओपन होके इसके बाहर क्लोजिंग भी दे देता है तो ये फिर से और हमें पॉजिटिव मूव की तरफ ले जाएगा। और इसके बाद यहां से हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि निफ्टी 18,000 के ऊपर जा सकता है और उस लेवल को सस्टेन भी कर सकता है। लेकिन अगर आप कैंडल का फॉर्मेशन देखें तो कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे निगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। भले ये ट्रेंड लाइन के बाहर ओपन हुआ और बाहर क्लोजिंग भी दिया, लेकिन कैंडल का जो स्ट्रेंथ है वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा। तो यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो टेक्निकल चार्ट हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंडिकेशन मिल रहा है। तो हो सकता है 27 मई को बैंक निफ्टी आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मूव दिखा सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। अब हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे अपसाइड में आपका 18,500 और डाउन साइड में 16,500, ये दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देखिए, आज बैंक निफ्टी भी काफी ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम तक इस लेवल को सस्टेन किया और अल्टीमेटली क्लोजिंग नीचे आके ही 17,500 करीब ही दिया। तो 27 मई को आपको फिर से 17,500 के लेवल को ही क्लोजली वॉच करना होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और एटलीस्ट 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये डेफिनेटली सबसे पहले 18,000 और इवन 18,500 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको 18,500 के कॉल ऑप्शंस में 28 मई की एक्सपायरी वाले में 20 to 25 के करीब बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यूज करना होगा 10 का और टारगेट प्राइस होगा 40 to 50 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 17,500 के नीचे ओपन होता है और इसके नीचे एटलीस्ट 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली सबसे पहले 17,000 और इवन 16,500 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको 16,500 के पुट ऑप्शंस में 28 मई के एक्सपायरी वाले में बाय पोजीशन इनिशिएट करना होगा। 20 to 25 के करीब यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। 10 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और टारगेट प्राइस यहाँ भी आपका 40 to 50 का ही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।